पिछले एपिसोड में देखा हमने गुयान यहाँ से चला जाता है। यहीं से आज का एपिसोड शुरुआत होता है। गुयान को दिखाया जाता है जो जमीन में लेटे हुए कहता है, मैं वो सब कुछ पाना चाहता हूँ जो मैंने खोया है। और कहता है, आइए आपको समझाते हैं कि युवाओं को धोखा देने का क्या मतलब होता है। तभी गुयान का अंकल आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों हो। गुयान का अंकल कहते हैं, आप कचरे के सारे चेहरे को खोद चुके हैं। गुयान कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने मेडिसिन का स्टडी नहीं किया है और कुंफू का अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है, लेकिन यहाँ सब ठीक है। फिर गुयान का अंकल कहता है, पर्चिन परिवार ने आपको क्वींसन गेट में कैसे जाने दिया। फिर गुयान कहता है, कृपया अपने पिता और बड़ों को बताएं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं जल्दी ठीक हो सकता हूँ पुराने जैसे। फिर गुयान का अंकल कहते हैं, मैं इस बार इस उम्मीद से आया था कि आज किंगसन गेट से हटने की पहल करेंगे। कहता है, मेरे बेटे को शेयरधारक को अपने शेयरधारक को बदलने दें। फिर गुयान कहता है, मैं जाकर चाचा चुहान गोंग से पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहाड़ के द्वार को नहीं छोड़ूंगा। फिर गुयान का अंकल कहते हैं, दो लोगों को परिवार में प्रवेश करने नहीं देता है, ये आपका अंतिम अवसर है। अगर आप सख्त नहीं है तो आपको पुराने घर से निकाल दिया जाएगा। फिर गुयान कहता है, अगर आपका बेटा आपकी पीठ के आसपास नहीं है तो आप मुझ पर हमला करने जा रहे हैं। हमने सोचा था कि मेरे पिता वही होंगे। गुयान का अंकल कहते हैं, कल आपके पिता को टीम लीडर के पद से हटा दिया गया था। अब गु फैमिली का मुख्य मेरा गु फिलोंग है। फिर गुयान चौंकते हुए कहता है, क्या। कहता है, मैं अपने पिता को लेने घर जा रहा हूँ। गुयान का अंकल कहते हैं, वापस आ जाओ और तुम अपने पिता को नहीं देख सकते हो, वो अब भट्टी में मेहमान है। आपके पिता पूरे परिवार का नेतृत्व करने में असमर्थ हैं। गुयान कहता है, आप काले हाथ से बाहर आने की हिम्मत करते हैं या आप प्रतिशोध से नहीं डरते। किसी दिन मैं चाहता हूँ कि आप और आपके सहभागीकर्ता पछताएंगे। गुयान का अंकल कहते हैं, आपको वापस जाने की जरूरत नहीं है जब तक शेयरधारक परीक्षा पास करता है। गुयान को ये सुनकर इतना गुस्सा आता है कि मुक्की को इतना जोर से दबाता है कि खून निकल आता है। फिर गुयान का अंकल यहाँ से चले जाते हैं, ये सब वेस्ट है कह के। गुयान कहता है, ये लकड़ी का गु फेलोइंग मुझे दे दो और हमारे चलने की प्रतीक्षा करो। फिर कोई आता है और कहता है, कौन है। आदमी कहता है, ब्रदर गु, मैं छोटा लिटिल मंकी। गुयान कहता है, तुम यहाँ कैसे आए। फिर लिटिल मंकी कहता है, ब्रदर गु, कुछ गड़बड़ है, मैं आपको पैक करने में मदद करूँगा, यहाँ से भाग जाओ। गुयान कहता है, धीरे धीरे कहो, क्या हुआ। कहता है, लिu टैंगबिंग ने आपके लिए गाना गाया है, प्रवेश स्तर शिष्य मूल्यांकन, तुम्हें मारने जा रहे हैं, भाग जाओ। गुयान कहता है, समझ गया, ऐसा लगता है कि वे परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। लिटिल मंकी कहता है, कुछ भी करो, आपको इस परीक्षा से बचने का रास्ता खोजना होगा। गुयान कहता है, चिंता मत करो, मुझे यकीन है। फिर सीन चेंज होता है, एक एल्डर को दिखाया जाता है अपने पौधे को पानी देते हुए। कहता है, थोड़ा खराब है तो इसे फार्मेसी से निकाल दिया जाएगा। गुयान आ जाता है और ग्रेड करते हुए कहता है, मैं आपका डिसाइपल गुयान हूँ। फिर एल्डर कहता है, खैर अंत में एक आदमी है जो स्पिरिचुअल पावर को समझाता है। एल्डर 5 स्पिरिट ग्रास के बीज गुयान को दे के चले जाते हैं। गुयान कहता है, एक संपूर्ण 5 स्पिरिट ग्रास के बीज और एक DSLI बनाने की स्ट्रोनेल बीजों की विधि का डॉक्यूमेंट करने वाली बुक्स है। फिर गुयान ये 5 स्पिरिट ग्रास लेकर अराजक स्थान पर आ जाता है। फिर यहाँ कुछ स्पिरिट ग्रास के बीज गिरा देता है। फिर स्पिरिट ग्रास जमीन में गिरते ही इंस्टेंटली ग्रास बन जाते हैं। फिर गुयान ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये बहुत बढ़िया है। फिर लिटिल गॉड आता है और कहता है, अब मुझ पर विश्वास करो, मुझे आप भी आपकी स्पिरिचुअल पावर की परवाह है, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है कि दूसरों को अराजकता वाले स्थान के बारे में किसी को भी कभी न बताएं। गुयान कहता है, याद दिलाने के लिए शुक्रिया, मैं इसे गुप्त रखूंगा। कहता है, यहाँ रुको, ये विकास का डरावना है,
यह लगभग 5 वर्ष के लिए एक स्प्लिट ग्रास की तरह है। गोयन बाहर आ जाता है और टिन ही स्प्लिट ग्रास को सक्सेसफुली ट्रिगर कर पाता है और इसे करने में उसे 3 घंटे लग जाते हैं। फिर कहता है इसे खाने या पीने में 1 दिन से अधिक समय लगता है। मैं इस पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। फिर गोयन को एक आइडिया आता है। फिर स्प्लिट ग्रास निकालता है और फिर से गॉड के पास आ जाता है। गॉड कहता है तुम अचानक वापस क्यों आ गए। फिर गोयन यहाँ से चला जाता है। गोयन स्प्लिट ग्रास बीज को देखते हुए फिर से ट्राई करता है और राजा के स्थान पर आ जाता है। फिर आके इंस्टेंटली फिर चला जाता है। देखकर लिटिल गॉड को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है ये क्या सार्वजनिक टॉयलेट है, आए और जाके करके चले गए। ये सीन बहुत फनी हो जाता है। सीन चेंज होता है, गोयन अपने घर आ रहा होता है। 2 आदमी बात करते हैं। देखो उस आदमी को, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जीने के लिए कुछ दिन है। ऐसा मत कहो, आखिर वो बड़े भाई है। फिर गोयन कहता है पिछले 3 वर्षों में बहुत अधिक समय बर्बाद हुआ, अब से मैं तुम सबको चुप करा दूंगा। घर के सामने आ जाता है और द्वार पर उसके भाई होता है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।